मनुष्यों की ये कौन सी बात हो गई। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको ऐसी बातें बताता हूँ जिससे आप एक बुद्धिमान मानव का पता लगा सकते हैं। यदि ये गुण मानव के अंदर है तो मानव एक बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है, और यदि मानव के अंदर नहीं है तो इन गुणों को पहचान कर मानव बुद्धिमान बन सकता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, मानव अगर ये 10 गुण को जान लेता है तो बुद्धिमान व्यक्ति के श्रेणी में आ जाता है। इसलिए हे देवी, इसे ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, पहला गुण, हर काम को समय के अनुसार करना चाहिए। फालतू समय का भी उपयोग में लेना चाहिए, और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करना चाहिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति बनाना चाहता है वह हमेशा समय को धन से अधिक महत्व देने चाहिए। जो व्यक्ति इस बात को अच्छे से समझ लेता है कि संसार में समय ही वो चीज है जो सबसे निश्चित मात्रा में है और जिसे किसी भी तरीके से बढ़ाया नहीं जा सकता, इसीलिए वह व्यक्ति हर काम की सूची बनाते हैं और उन्हें समय पर पूरा करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति बुद्धिमान बनाना चाहते हैं उसे आलसी नहीं होना चाहिए। उसे अपने काम को टालते नहीं रहना चाहिए। आलस्य को भी अपना सबसे बड़ा शत्रु मानना चाहिए। इन आलस्य भरे आदतों का शिकार कभी नहीं होना चाहिए। काम को टालने की आदत छोड़नी चाहिए। यह सब मानव को कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। भगवान शिव कहते हैं, दूसरा गुण, जिस व्यक्ति को बुद्धिमान बनाना होता है उसको किसी से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मानव गलतियों का पुतला होता है, इसीलिए माफ कर देना ही मानव का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। कोई व्यक्ति गलती भी कर देता है तो उसको सिर्फ समझाना चाहिए, ना कि उस पर गुस्सा करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति से गलतियां होती रहती हैं और जो व्यक्ति अपनी गलतियों से ही सीखता है उसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है। यदि वो गलती कर भी लेता है तो उसे पता होता है कि ये गलती मैं एक ही बार करूंगा, उस गलती को दोबारा से कभी नहीं करूंगा। फिर भगवान शिव कहते हैं कि एक बार मानव गलती करता है लेकिन वही गलती बार बार करता है तो उसे मूर्ख कहा जाता है। इसीलिए बुद्धिमान बनने के लिए मानव अगर गलती कर भी लेता है तो वो एक बार करनी चाहिए और उस गलती से बहुत कुछ सीख भी लेनी चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, तीसरा गुण, किसी व्यक्ति को कभी गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए और ना ही कभी ज्यादा खुशी में कोई फैसला लेना चाहिए, क्योंकि मानव को पता होना चाहिए कि गुस्से के अंदर लिया हुआ फैसला कभी भी फायदा नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि गुस्से में मानव का दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसलिए मानव को कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बातें, कभी भी खुशी में भी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब मानव खुश होता है तब वह बहुत ज्यादा उत्तेजित होता है और उस वक्त जो भी मानव फैसला लेता है वह उत्तेजना के वश होकर लेता है और उत्तेजना में लिया गया फैसला उस मानव को पछतावे का कारण बन जाता है। इसीलिए तो गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए और ना ही ज्यादा खुशी में कोई फैसला लेना चाहिए। और जब भी कोई फैसला लेना हो तो बैठकर शांति से धैर्यपूर्वक से लेना चाहिए। इसका क्या परिणाम होगा, उन दोनों परिणामों को अच्छी तरह से देखना चाहिए। सही को भी देखना चाहिए और गलत को भी देखना चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि इसका फायदा क्या होगा और ये भी देखना चाहिए कि इसका नुकसान क्या होगा, और उसी के बाद कोई फैसला लेना चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, चौथा गुण, मानव को अपनी मन की बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। वही व्यक्ति बुद्धिमान कहलाते हैं जो व्यक्ति इस बात को जानते हैं। आज जो उस व्यक्ति का मित्र है वो कभी भी उस व्यक्ति का शत्रु भी बन सकता है। उस व्यक्ति को व्यक्तिगत बातें, अपनी कमजोरी या अपनी ताकत किसी के सामने नहीं बतानी चाहिए, लेकिन ज्यादातर मानव अपने मन की बातें, अपने घर की बातें जो दूसरों को नहीं बतानी चाहिए, जो दूसरों को बताते रहते हैं, उसके बाद वह व्यक्ति उन्हीं बातों की वजह से फंस जाते हैं। तब उन्हें दुख मिलता है, धोखा मिलता है और परेशानी में पड़ जाते हैं। फिर दूसरे व्यक्ति को दोष देते रहते हैं। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति बनाने के लिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि घर के भेद या अपने भेद दूसरों व्यक्ति को बताएंगे तो इससे उस व्यक्ति का ही घाटा होगा, उस व्यक्ति को ही नुकसान उठाना होगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति बनने के लिए अपनी मन की बात और घर की बात नहीं बतानी चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, पांचवा गुण, मानव को सब लोगों से बातचीत करना चाहिए। वही व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। वह व्यक्ति ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि हर किसी का तजुर्बा सीखने को मिल जाए। और इस बात को समझना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र का सफल व्यक्ति सिर्फ कुछ ही मिनटों में उन्हें वो बातें बता सकता है जिसे सीखने में उन्हें कई सालों लग जाते हैं।
एक बुद्धिमान व्यक्ति बनाने के लिए सफल व्यक्ति के साथ साथ उसकी असफलताओं से भी सीखना चाहिए और उन सभी बातों पर अमल करना चाहिए जो उसके सीखने लायक हो। अगर कोई व्यक्ति दूसरों के जीवन से सीखने की कोशिश करता है तो उसकी उम्र कम पड़ जाती है सिखाने में। इसीलिए मानव को दूसरे लोगों से सीखना चाहिए, उनके अनुभवों से सीखना चाहिए, उनकी सफलताओं से भी सीखना चाहिए और उनकी असफलताओं से भी सीखना चाहिए। तभी वह व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं छठा गुण, कोई व्यक्ति बुद्धिमान बनाना चाहता है तो उसे अपनी पहचान बनानी चाहिए। यदि वह व्यक्ति कोई भी कार्य शुरू करता है तो उस कार्य के पूरा होने तक किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति मूर्ख होते हैं वो काम शुरू करने से पहले ही ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी वाही होगी और यही उनकी सबसे बड़ी कमी होती है, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी काम की शुरुआत करता है और पहले उसका ढिंढोरा पीट देता है तो बाद में उस काम के नाकामयाब होने पर उस व्यक्ति को बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। लोगों की नज़रों में वह असफल व्यक्ति की श्रेणी में आ जाता है। यदि व्यक्ति अपने काम को शुरू करते वक्त किसी को उसके बारे में नहीं बताना चाहिए, काम पूरा होने पर लोगों को खुद ही पता चल जाता है और वही लोग बोलेंगे कि ये व्यक्ति कितना शांत और बुद्धिमान है कि इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद भी इसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। और यही लोगों की सोच समाज में उस व्यक्ति की प्रतिष्ठावान और बुद्धिमान व्यक्ति बनाती है। फिर भगवान शिव कहते हैं सातवां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति बनने के लिए कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए। उस व्यक्ति को हमेशा शिष्य बनकर रहना चाहिए। वह व्यक्ति को कभी गुरु नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति गुरु बन जाता है तो उसकी सीखने की क्षमता खत्म हो जाती है और वह दूसरों को सिखाता तो है लेकिन खुद कभी नहीं सीख पाता। इसलिए कभी भी व्यक्ति को अपने आप को सीखने से रोकना नहीं चाहिए। उसे जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि संसार में कुछ भी सीखना हो तो उस व्यक्ति को छोटे बनकर सीखना चाहिए, बड़ा बनकर नहीं, अहंकार से भरकर नहीं, अपने आप को बुद्धिमान समझकर नहीं। एक नम्र व्यक्ति बनकर सीखनी चाहिए, वही व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं आठवां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति बनाने के लिए अपने हर काम को ध्यान बना लेना चाहिए। व्यक्ति को पता होना चाहिए कि संसार में कुछ भी संग्रह कर लो, यहाँ पर कुछ संग्रह करने जैसा है ही नहीं, क्योंकि मौत के बाद व्यक्ति अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता है। इसीलिए ध्यान और आध्यात्मिकता को ज्यादा महत्व देना चाहिए। उस व्यक्ति को ऐसा तरीका ढूंढते रहना चाहिए जिससे उस व्यक्ति का हर काम ध्यान से होना चाहिए। तब वह व्यक्ति किस तरह अपने हर एक काम को ध्यान में ले आता है, तब वह व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं नौवां गुण, जो व्यक्ति बहुत जल्दी उत्तेजित नहीं होता। चाहे कितना भी बुरा समय हो, चाहे कितना भी अच्छा समय हो, वो स्थिर बने रहना चाहिए, उसे शांत बने रहना चाहिए। और यही उनकी बुद्धिमानी की सबसे बड़ी पहचान होगी। जब कोई व्यक्ति थोड़ी सी खुशी मिलने पर बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है या फिर थोड़ा सा दुख मिलने पर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, वैसा व्यक्ति कभी भी बुद्धिमान नहीं हो सकता है। इसलिए समय को पहचानो, तब जाकर वही व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं 10वां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति बनने के लिए समय के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि समय तो हमेशा बदलते रहता है। यही समय की आदत होती है, यही समय की फितरत होती है। समय कभी भी बदल सकता है। अच्छा समय बुरा हो सकता है और बुरा समय अच्छा हो सकता है। इसीलिए उन दोनों पहलुओं को देखकर चलना चाहिए और दोनों पहलुओं से बाहर आकर उन पहलुओं को देखना चाहिए। और जो व्यक्ति इस चीज को जान जाता है वही बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। हे देवी, ये तो हो गई बुद्धिमान व्यक्ति के 10 गुण, जिसे जानकर मानव अपने जीवन को बदल सकता है। अगर आप इसे समझ नहीं पा रही हो तो अभी मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कृपया इसे ध्यान से सुने। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है। एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, आपको क्या लगता है, क्या मैं इस नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ? अब मंत्री तो राजा के पास नौकरी करता था, तो उसने कहा कि राजा साहब कैसी बात करते हैं, आप नगर के राजा हैं तो सबसे बुद्धिमान नहीं हुए। राजा ने कहा, नहीं मंत्री जी, राजपाट तो मुझे विरासत में मिला है, लेकिन बुद्धि विरासत में नहीं मिलती है। फिर राजा कहता है, सच बात बताओ मंत्री जी, क्या मैं बुद्धिमान हूँ? तब मंत्री जी ने कहा, नहीं राजा साहब, आप इस नगर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हैं। ये बात सुनकर राजा को थोड़ा सा गुस्सा आया, लेकिन राजा ने गुस्सा किया नहीं, क्योंकि राजा को पता था कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी गुस्सा नहीं करता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, तो फिर बताओ कि बुद्धिमान व्यक्ति कैसा होता है? तब मंत्री ने कहा कि राजा साहब,
मैं तो बुद्धिमान हूं ही नहीं। इस नगर में बहुत सारे बुद्धिमान लोग होंगे, लेकिन हमें उनको ढूंढना पड़ेगा। तो राजा ने कहा कि ठीक है, इसमें ढूंढने की क्या जरूरत है, हम यहाँ के राजा हैं। आप नगर में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हो वो हमारे राज्य में आ जाए। उसको राजा साहब बुला रहे हैं। यह बात सुनने के बाद मंत्री जी कहते हैं कि राजा साहब, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने आप को बुद्धिमान नहीं कहता है, इसीलिए अगर हम ढिंढोरा पिटवा भी देंगे तो हमारा महल मूर्खों से भर जाएगा, क्योंकि मूर्ख आदमी ही अपने आप को बुद्धिमान कहता है और वो अपने आप को बुद्धिमान साबित करने के लिए यहाँ आकर अनाप शनाप बातें करेगा। इसीलिए हमें कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। उसके बाद मंत्री जी रात भर सोचते हैं कि ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है जिससे कि बुद्धिमान व्यक्ति हमारे राजा के पास आ जाए। दूसरे दिन मंत्री जी राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि राजा साहब, आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। यदि हम ये तरीका अपनाते हैं तो बहुत ही जल्दी बुद्धिमान व्यक्ति हमारे पास आ जाएगा और हम उसे पहचान लेंगे। राजा ने कहा कि ठीक है, बताओ कौन सा तरीका है। मंत्री जी ने कहा कि हम पूरे नगर में एक ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति हमारे राजा ने कभी न सुनी हो ऐसी बात हमें आकर बताएगा तो हम उसको 1000 मोहरे देंगे। यह सुनने के बाद राजा थोड़ा हैरान सा हुआ। राजा ने कहा, मंत्री जी, आप क्या चाहते हैं कि राज्य महल में हंगामा हो जाए? ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं जो हमने सुनी नहीं है और कोई व्यक्ति आकर हमें ये बातें बताएगा तो हमें 1000 मोहरे देने होंगे, और भला वो व्यक्ति बुद्धिमान कैसे हो सकता है? मंत्री जी ने कहा कि कोई बात नहीं राजा साहब, इसका भी एक तरीका है। अगर हमें कोई भी नई बात बताएगा तो हम कह देंगे कि ये बात तो हमने पहले से सुन रखी है, और यदि हम ऐसा कह देंगे तो हमें 1000 मोहरे नहीं देने होंगे। लेकिन जो बुद्धिमान आदमी होगा वो हमसे कोई नई बात नहीं करेगा, बल्कि वो आदमी मोहरे पाने के लिए कुछ ऐसा तरीका अपनाएगा कि हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं बचेगा और हमें वो 1000 मोहरे देने ही पड़ेंगे। यदि कोई ऐसा आदमी हमारे सामने आएगा तो हम उसे पहचान लेंगे, क्योंकि वो ही व्यक्ति बुद्धिमान होगा। उस राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया तो बहुत सारे लोग आने लगे। राजा को नई नई बातें बताते थे। हर बात को सुनकर राजा यही कहता है कि भाई, यह बात तो मैंने सुनी हुई है। दूसरे राज्यों से भी लोग आने लगे हैं, क्योंकि 1000 मोहरे की लालच में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें बताई। कोई व्यक्ति बहुत पुरानी बात बताता तो कोई व्यक्ति बहुत ही दूर की बात बताता, लेकिन हर बात को सुनकर राजा यही कहता कि ये बात तो मैंने पिछले साल ही सुनी है, कि ये बात तो मैंने अपने पिताजी से सुनी है। ऐसे करते करते बहुत लोग आए और हर व्यक्ति की बात सुनने के बाद राजा यही कहते कि ये बात तो मैंने सुन रखी है। थोड़े दिन बाद एक संत राजा के दरबार में आते हैं और कहते हैं कि हे राजन, क्या नई बात बताने पर आप यहाँ पर मोहरे बांटते हैं? राजा ने कहा, हाँ, हम कोई नई बात बताने पर उसको मोहरे देते हैं, लेकिन बात ऐसी होनी चाहिए जो हमने कभी सुनी ना हो। साधु ने कहा कि ठीक है, हे राजन, ये बात मैंने अपने दादाजी से सुनी थी। मेरे दादाजी बताया करते थे कि हमारे परदादा के पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति था, और आपके परदादा जो पृथ्वी सिंह थे वो यहाँ के राजा थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था जो शायद आपको भी पता नहीं होगा। पृथ्वी सिंह जी जब यहाँ के राजा थे उस समय हमारे नगर में एक अकाल पड़ा था, जिसके अंदर यह के प्रजा को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा और राजपाट में धन की कमी हो गई थी, और मेरे परदादा के पास बहुत ज्यादा धन था, और आपके परदादा ने मेरे परदादा से 2000 सोने की मोहरें उधार ली थी। मेरे परदादा जी हमेशा कहा करते थे कि यदि पृथ्वी सिंह जी मेरे पिताजी को 2000 मोहरें लौटा देते तो हम कभी गरीब नहीं रहते। अब देखना राजा साहब, मेरे परदादा जी ने आपके दादाजी की मदद की, इसीलिए हमारे परदादा गरीब हो गए। फिर हमारे दादाजी भी गरीब रहे, हमारे पिताजी भी गरीब रहे, और मेरा भी एक गरीब परिवार में जन्म हुआ, और इसीलिए मैं संत बन गया। मुझे पता था कि यदि मैं आपके पास आऊंगा तो आप वो मोहरे वापस तो नहीं देंगे, क्योंकि आपने बात सुनी ही नहीं। लेकिन आपने ये कहा कि कोई नई बात मुझे बताएगा तो 1000 मोहरे मिलेंगे, इसीलिए मैं आपको ये बातें बताने आ गया, ताकि आपको इतनी पुरानी बात का पता चले। अब ये बात सुनने के बाद मंत्री को पता चल गया कि ये संत इस नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि अब राजा फंस चुके थे। अब राजा अगर ये कह देते हैं कि ये बात मैंने नहीं सुनी है तो शर्त के मुताबिक 1000 मोहरे उस आदमी को देनी पड़ती, क्योंकि राजा ने इसी बात का ढिंढोरा पिटवाया था कि कोई नई बात मुझे बताओ। और यदि राजा ये कह दें कि ये बात तो मैंने पहले से सुन रखी है तो फिर तो 2000 मोहरें उसे वापस लौटानी पड़ेगी। अब राजा भी समझ चुका था और मन ही मन हंस भी रहा था कि बुद्धिमान व्यक्ति ने किस तरह हमें फंसाया है।
उसके बाद राजा संत के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि संत बाबा, हम तो ये देखना चाहते थे कि हमारे नगर में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। मेरे और मंत्री जी के बीच में एक शर्त लगी थी कि हमारे राज्य में मेरे से भी ज्यादा कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो हम उस बुद्धिमान व्यक्ति को पहचान लेंगे। और देखो, हमने आपको पहचान लिया। उसके बाद सारी बात संत को भी समझ में आ गई थी। संत ने कहा कि हे राजन, मैं तो बस इस हौर को खत्म करना चाहता था। मुझे जब पता चला कि आप मोहरे बांट रहे हो तो पूरे नगर में जिस तरह की भाग दौड़ मच गई, सब लोग अपना काम छोड़कर इस काम में लग गए। अब देखो ऐसा कितना दिन चलेगा। यदि वो अपना काम छोड़कर इस काम में लगे रहेंगे तो हमारे राज्य का क्या हाल हो जाएगा। मैं तो बस इस बात को खत्म करना चाहता था, इसीलिए मैंने ये तरकीब अपनाई। उसके बाद वो राजा कहते हैं, संत बाबा, वैसे तो बुद्धिमान व्यक्ति को पहचानना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क होता है। इसके बाद वो संत महात्मा कहते हैं कि हे राजन, आपने इतना अच्छा तरीका निकाला एक बुद्धिमान व्यक्ति को पहचानने के लिए। यदि आप सीधे ही लोगों को ये बता दें कि कोई बुद्धिमान हो और हमारे राज्य में आ जाओ, तो बहुत सारे मूर्ख लोग आ जाते हैं, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति नहीं आता है, क्योंकि वो अपने को बुद्धिमान मानता ही नहीं है, और ये बुद्धिमान व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है। इतना कहकर वह संत वहां से चले जाते हैं और राजा साहब इस प्रतियोगिता को खत्म करते हैं। फिर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महा